नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या वर्सेस एसआईपी के बारे में बताऊंगा। क्या आप भी अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित है, उसके लिए निवेश करने के लिए सोच रहे हैं कि कौन सी स्कीम में निवेश करके आप अच्छा खासा अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं? सुकन्या में निवेश किया जाए या फिर सिस्टमेटिक एसआईपी में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कहां पर निवेश करके आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। जब बच्ची की बात आती है, बेटी की बात आती है, तो हम वहां पर इमोशनल हो जाते हैं और कभी कभी इमोशन में आकर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा सुकन्या और एसआईपी में क्या डिफरेंस है, कौन सी स्कीम में आप निवेश कर अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, रिटर्न की क्या गारंटेड रहेगी उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही टैक्स सेविंग के बारे में भी जानेंगे कि कहां पर हम निवेश करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी फादर्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके घर में छोटी बेटी है और वह निवेश करने के लिए सोच रहे हैं या फिर उन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में। सुकन्या और एसआईपी में क्या डिफरेंस है, कौन कौन अकाउंट खोल सकता है? सुकन्या सिर्फ लड़की के नाम से ही खोला जा सकता है, बट एसआईपी में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आपके घर में छोटी बेटी हो या बेटा हो, उसके नाम से भी आप खोल सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो सुकन्या सिर्फ 0 से लेकर 10 साल की छोटी बेटी के नाम से ही खोल सकते हैं, बट एसआईपी में आप किसी भी एज की लड़की या लड़का के नाम से खोल सकते हैं। मिनिमम सुकन्या में आपको 250 रुपये सालाना जमा करना होगा, बट एसआईपी आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट की अगर मैं बात करूं तो सुकन्या में आप साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, बट एसआईपी में इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे उतना अमाउंट जमा कर सकते हैं। पेनल्टी, आप सुकन्या में अगर साल भर में जमा नहीं करते हैं मिनिमम अमाउंट तो आपको सालाना 50 रुपए का पेनल्टी लगता है, जबकि एसआईपी में आपका कोई भी पेनल्टी नहीं है। मैच्योरिटी पीरियड जो है सुकन्या की 21 सालों की है, बट एसआईपी में आप अपने हिसाब से यहाँ पर टेन्योर डिसाइड करना रहता है कि आप 10 साल की करेंगे, 15 की करेंगे, 20 की करेंगे। पार्शियल विड्रॉ की अगर बात करें तो सुकन्या में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, बट जब बेटी की एज 18 साल की हो जाती है उसके बाद आप 50% विड्रॉल कर सकते हैं उसके एजुकेशन के लिए। बट एसआईपी में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आप जब चाहे मर्जी उतना अमाउंट निकाल सकते हैं जितना आपको जरूरत है और एज की कोई भी यहाँ पाबंदी नहीं है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो सुकन्या में करेंटली 8.2% का इंटरेस्ट रेट है, जो कि क्वार्टरली चेंज होता रहता है। एसआईपी में एज पर मार्केट आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है। टैक्स बेनिफिट आपको दोनों ही जगह मिल जाता है। एसआईपी में अगर आप ईएलएसएस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स ऑन मैच्योरिटी की अगर बात करें या फिर जब आपको रिटर्न मिलेगा, आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो उस समय क्या है, तो सुकन्या में यहाँ कोई भी टैक्स नहीं लगता है, बट एसआईपी में अगर आप करते हैं तो जो भी आप गेन करते हैं, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसका 10% आपको वहाँ टैक्स देना होगा। यही एक कारण होता है जिसमें कि लोग इमोशन में आकर या टैक्स के रिलेटेड वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और कुछ टैक्स बचाने के चक्कर में वो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो वहां पर बहुत सारा लमसम अमाउंट खो देते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक रिटर्न ऑन सुकन्या और एसआईपी का कैलकुलेटर लेकर आया हूँ, कंपैरिजन चार्ट लेकर आया हूँ, जिसके तहत आपको इजीली समझ में आएगा कि किसमें आप निवेश करके किसमें ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। मंथली कंट्रीब्यूशन की अगर बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं मंथली सुकन्या में आप 12,500 रुपये अगर जमा करते हैं, यानी कि सालाना 1.5 लाख रुपया। ये मैंने इसलिए लिया है कि सुकन्या की 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, तो यहाँ जो भी कंपेरिजन मैंने किया सुकन्या के हिसाब से किया है। एसआईपी में भी अगर आप 12,500 रुपये महीना जमा करते हैं, टेन्योर की बात करें तो 15 साल तक आपको जमा करना रहता है, क्योंकि सुकन्या का नियम है 21 साल का ये अकाउंट होता है, आपको 15 साल जमा करने रहते हैं। तो यहाँ पर आपको 15 साल जमा करना रहता है, तो और बाकी के 6 साल आपको छोड़ देने रहते हैं। 21 साल के बाद ये अमाउंट आपको मिलता है। तो सेम यही चीज हम एसआईपी में भी करेंगे। इंटरेस्ट रेट यहाँ जो मैंने लिखा है, सुकन्या में करेंटली अभी 8.2% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएट होता रहता है। और एसआईपी में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 12% का आपको एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो वैल्यूशन अगर आप 12,500 रुपए का सुकन्या में डालते रहे मंथली 15 सालों तक, तो आपका टोटल जमा होता है 22,50,000 रुपए, बट उसकी वैल्यू जो 15 ईयर में होती है 43,20,000। जबकि एसआईपी में ईएलएसएस स्कीम हो या नॉर्मल एसआईपी में आप डालते हैं 12% का रिटर्न देता है, तो आपको 60 लाख के करीबन ये अमाउंट होता है। अब इसका जो रूल के हिसाब से है, ये अमाउंट आपके 6 बरस के लिए ऐसे ही एज ए लमसम पड़े रहेंगे। तो सुकन्या में यही अमाउंट लमसम के हिसाब से अगर रहता है 43 लाख रुपीज और
SIP लमसम में अगर आपका पड़ा रहता है 59,49,000, तो 6 साल के बाद इसका जो अमाउंट है 8.2% सुकन्या का जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से यहाँ पर आप देखिए 69,32,000 के आसपास हो जाता है। जबकि ELSS स्कीम या SIP म्यूचुअल फंड में आपका ये जो लमसम पैसा पड़ा हुआ है उसके हिसाब 12% के हिसाब से ये 1,17,42,000 रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबे समय में कितना अमाउंट का डिफरेंस आता है। जहाँ की सुकन्या में आपको 70 लाख के लगभग मिलता है, यहाँ आपको 1,17,00,000 के लगभग मिलता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको SIP में कितना मिला, लगभग 50 लाख रुपए का। अगर इन 50 लाख रुपए में मैं ये जो टैक्स लगता है 10% ELSS स्कीम या फिर SIP में जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो उसका टैक्स काट देने के बाद भी आपको लगभग 40 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जो कि आपको SIP म्यूचुअल फंड में ही मिल सकता है, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। लंबे समय में आपका रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न की भी उम्मीद बढ़ जाती है। लास्ट 40 साल से अगर देखें म्यूचुअल फंड का तो 16%, 15 से 16% का ईयरली ग्रोथ इसने दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ पास्ट परफॉर्मेंस का यहाँ एग्जांपल लिया है SIP के। ये SIP मैंने सारी टैक्स सेविंग के लिए है, SBI, ELSS, HDFC का टैक्स सेविंग प्लान, ICICI का, निपॉन का और कोटक का। यहाँ पर आप पांचों को देखेंगे 10 साल का रिटर्न है। SBI ने 18% का दिया है, HDFC ने 14.5% का दिया है, ICICI ने भी दिया है 14.5%, निपॉन ने 13.5% और कोटक ने 17% का रिटर्न दिया है। अगर पांचों फंड की एवरेज की मैं बात करूं तो लगभग 15.5% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंस्पेक्शन, जब से ये फंड शुरू है, यानी कि SBI के जो लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान है टैक्स सेविंग की, वो 1993 से शुरू हुई है। उसने आज तक 12.5% का रिटर्न दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ 31 ईयर्स। यहाँ पर आप देखिए HDFC 96 से शुरू है, इसने 18.5% का रिटर्न दिया है। तो एवरेज मैंने आपको जो कैलकुलेशन करके बताया था वो 12% का था। बट अगर आप ELSS स्कीम की जगह और भी दूसरी स्कीम है जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुकन्या में जैसे कि 8.2% का रिटर्न था, तो उसके हिसाब से आपको 70 लाख रुपए मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली, और ये 70 लाख के ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो यही चीज सोचकर, सुनकर, समझकर लोग इसमें निवेश करते हैं कि मेरा तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मेरे को जो भी अमाउंट मिलेगा 21 साल के बाद पूरा टैक्स फ्री मिलेगा। बट कितना अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर उनका फोकस नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने कभी कैलकुलेट करके नहीं देखा है, ना ही कंपेरिजन करके देखा है। बस दोस्त ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, पेपर में देख लिया या टीवी में देख लिया, तो उसके हिसाब से उन्होंने, या फिर इमोशन में आकर सुकन्या यानी कि बेटी के नाम से इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कर देते हैं और उन्हें 70 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है 21 साल के बाद। बट यही पैसा अगर वो SIP में इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप में 12,500 रुपए मंथली, तो उन्हें यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा आफ्टर टैक्स 1,22,00,000 के हिसाब से। अगर मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें मिलेगा 1,62,00,000 के हिसाब से। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मैंने 15% का रिटर्न पकड़ा है मिड कैप में, और स्मॉल कैप अगर 17% का रिटर्न देता है तो उन्हें मिलेगा आफ्टर टैक्स लगभग 1,93,00,000 रुपए, यानी कि 2 करोड़। तो ये डिसीजन आपका होता है कि आपको 70 लाख रुपए चाहिए या उसका 3 गुना 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पर वीडियो को देखकर डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जब भी आप अगर ELSS स्कीम में निवेश करते हैं तो 2-3 फंड में आप डाल सकते हैं। जैसे कि आपने SBI में डाल दिया, HDFC, ICICI 3 डाल दिया, तो आपको तीनों का जो एवरेज रिटर्न है वो मिल जाएगा। एक ही फंड में नहीं डालकर आप इसे प्लानिंग कर सकते हैं। सुकन्या खोलना कोई खराब बात नहीं, आप सुकन्या खोलिए, पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना फंड है। अगर आप ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कैसे आपकी प्लानिंग रहती है, उस हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। सुकन्या में भी अगर मेरी पर्सनल बात करूं तो शुरू दिनों में मैंने भी ये गलती की थी, सुकन्या में अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट कर। बट अब मैं क्या करता हूं, SIP खुद पर्सनली ही स्टार्ट कर दी है काफी समय से, और सुकन्या में जो जैसे कि अकाउंट खोला हुआ है तो उसमें सालाना 5 से 10,000 रुपए सिर्फ डिपॉजिट कर देता हूँ। बाकी की SIP ही मेरी लॉन्ग टर्म चलती है, ताकि बेटी की जब भी 18 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र आए तो मुझे मिनिमम 1 करोड़ 2 करोड़ का फंड मिल सके। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जिन्होंने भी सुकन्या में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो अपना डिसीजन चेंज कर सके। थैंक यू।